लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन पांचों तत्व में जो है विराजमान वो है मूरा महान। संकट को चीरने के लिए 5 सिर नहीं, एक तेजधार दिमागी काफी है मूरा। इसीलिए इस गलतफहमी में मत रहना कि मैंने तुम्हें यहाँ किसी मदद के लिए बुलाया है। मैं तो तुम्हें एक मौका दे रहा हूं देवी के खिलाफ युद्ध में शामिल होने का। वो युद्ध जिसमें शत्रु के सबसे खास करीबी साथियों को मैं पहले ही तोड़ चुका हूं। शत्रु को हराने के लिए सीधे उसके दिल पर वार करो, और मैंने वही किया। टाइगर को ढूंढने में देवी इतनी व्यस्त हो जाएगी कि मेरे अंश तक वो कभी नहीं पहुंच पाएगी। तुम जाकर उसकी राह और मुश्किल कर दो। आप निश्चिंत हो जाएं गुरुदेव। जब पांचों तत्व एक साथ होकर तांडव करते हैं ना, तो सबको उसमें विलीन होना ही पड़ता है। आपने बुलाया पापा? हाँ, वो ऐसा है बेटा, अब तो हम बाप बेटा एक ही तरफ हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ जिम्मेदारियां तुम्हें भी सौंपूं। कंधे थोड़े हल्के हो जाएंगे। एक काम करोगे मेरे लिए? एक पिता की बात मानना हर बेटे का फर्ज होता है। बोलिए, क्या करना हो? कुछ ऐसा करना होगा टाइगर जिससे मुझे यकीन हो जाए कि तुम आखिर हो किस तरफ। अग्नि परीक्षा है तुम्हारी। अगर आज तुम सफल हुए तो फिर मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो किताब लाइब्रेरी में नहीं है। अगर शुक्र ने अपना अंश वहां नहीं छुपाया तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी ढूंढने की दिशा ही गलत हो। कुछ तो ऐसा जरूर है जो हमारी आंखों के सामने है लेकिन हमसे चूक रहा है। गुरुजी, बस एक ही तरीका है। क्या गुरु और शिष्य की जोड़ी है, हर जगह छान मारी। बस उसी की तरफ नहीं देखा जिसने तुम्हें बनाया है। अंधकासुर ने कहा था हमसे। अंधक के मुताबिक कोई ऐसी जगह जिसने हमें बनाया, मतलब कि मेरा कॉलेज भी हो सकता है। इतने साल मैंने वहां पर पढ़ाया है कि हाँ, क्यों नहीं। और एक तरीके से उसने आपके जीवन को दिशा दी है। और वहां पे भी तो बहुत बड़ा पुस्तकालय है। मुंबई शहर फिर एक बार बन गया है हादसों का शहर। साउथ मुंबई की 2 इमारतों में बहुत बड़ी आग लगी है। दमकल विभाग पिछले 1 घंटे से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आग फैलती ही जा रही है। कई लोग अपनी बिल्डिंग्स में फंसे हैं। ये जरूर गुरु शुक्राचार्य का क्रिया कराया है। आग ही नहीं, शहर में तो पानी वो जानबूझकर निर्दोष लोगों पर निशाना बना रहे हैं। अचानक पानी में जहर होने की
उन्हें तो हम कभी सफल नहीं होने देंगे। पानी को पीकर अब तक कई लोगों की मौत आप एक काम कीजिए, और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आप पुस्तकालय जाके गुरु शुक्राचार्य के चौथे अंश को ढूंढिए। देवी के भक्तों की रक्षा तो देवी को ही करनी पड़ेगी, यही हमारा कर्तव्य है। जिस हिसाब से शहर के अलग अलग हिस्सों से खबरें आ रही हैं, जहरीला पानी पीने से मौत का आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। कब रुकेगा ये मौत का तांडव? शक्ति रूपी देवी को मेरा प्रणाम। देवी, आपको चकित होने का और भी समय मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण को हमारा सादर प्रणाम। देवी, इसका भी बहुत समय मिलेगा, परंतु उसका नहीं। तो चले? मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, बेटा, मेरे बच्चे का कोई बचाओ, प्लीज मेरे बच्चे को बचाओ कोई आके। मैं कितना डर गई थी। थैंक यू सो मच। हे कृष्ण, यहाँ तो चारों तरफ आग लगी हुई है। ऊपर जाने का तो और कोई रास्ता भी नहीं है। देवी, बैठिए। अपने भक्तों की पीड़ा देखकर क्रोध आना स्वाभाविक है देवी, किंतु अग्नि हो या क्रोध, दोनों ही विनाशकारी होते हैं। आप इनके हाथों विवश मत होइए देवी। एक मिनट, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों, क्या हुआ? बाहर का कोई भी आदमी अलाउड नहीं है। अपने मुरारी साहब प्रिंसिपल है ना, उनका ये रूल है। हाँ ठीक है, लेकिन मैंने इस कॉलेज में कितने साल पढ़ाया है, तुम लोग भी जानते हो, कोई नया आदमी थोड़ी हूँ मैं। लेकिन अभी तो नहीं पढ़ाते ना सर, इसलिए प्लीज अंदर मत जाइए सब। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु,
ये पूरा विश्व 5 तत्वों से बना। इसे हम 5 महाभूत या फिर 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर भी कहते हैं। क्या तुम में से कोई भी ये बता सकता है कि 5वां तत्व या फिर 5th एलिमेंट कौन सा है? सर आकाश, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ईथर सर। इसे हम महसूस कर सकते हैं पर छू नहीं सकते, जस्ट लाइक आत्मा। ब्रिलियंट, तुम बहुत आगे जाओगे लड़के। थैंक यू। मैं खुद तुम्हारी ट्रेनिंग करूंगा। पर सर लगता है कि क्लास में इसका जवाब कोई भी दे सकता था, क्योंकि जयंत सर ने हमें फर्स्ट ईयर में ये सब समझा दिया था सर। सवालों के जवाब रख लेने से क्या होता है? तुम्हारे जैन सर ने जो भी तुम्हें सिखाया है उससे तुम सिर्फ कॉलेज का एग्जाम पास करोगे, और मैं तुम्हें जो सिखाऊंगा उससे जिंदगी का एग्जाम पास करोगे तुम लोग। मैं यहां कोई लेक्चर देने नहीं आया हूं। नो, इन 5 तत्वों पर काबू करना सिखाऊंगा मैं तुम्हें। जानते हो उसमें कितनी ताकत होती है? एक बार अगर तुमने इसे कंट्रोल कर लिया तो फिर तुम सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। अपनी नहीं, किसी की भी जिंदगी कंट्रोल कर सकोगे तुम, जैसे वो भगवान करता है। तैयार हो? तैयार हो? मेरा हाथ थामो और विश्वास रखो, आपको कुछ नहीं होगा। आइए। ये कैसे संभव हो सकता है? अगर इस आग में असुरों का हाथ है भी, तभी ऐसी कैसी आग कि इसके आगे हमारे शस्त्र भी फीके पड़ रहे हैं। देवी, ये मूरा की आग है, मूरा की। इसे जला भी मैं ही सकता हूँ और बुझा भी मैं ही सकता हूँ, और ये अग्नि तुम्हारी राख से भी नहीं बुझने वाली है। देवी, मैंने कहा था ना तुमसे कि ये मूरा की आग है। जितना लड़ोगी ये उतना ही भभकेगी। ये तो आपको देखते ही अदृश्य हो गया, लेकिन क्यों? ये वही मूरा है देवी,
जिसके पास ब्रह्मांड के पांचों तत्वों को वश में करने की शक्ति है। सदियों पहले इसने अपनी शक्तियों का इसी प्रकार दुरुपयोग किया था। इसीलिए उसका नाश का बीड़ा मैंने उठाया। सारथी था गरुड़, युद्ध भूमि की समुद्र, सागर के आंचल में कर रहा था मूरा विश्राम, किंतु लगा दिया मैंने भी विराम। उठाया शंख और कर दी युद्ध की घोषणा। शंख की ध्वनि में कर दी मूरा की शांति भंग और उठे लहरों के बीच से पंच शीर्ष। मूरा का सर्प अवतार, मेरा वार, मूरा का पलटवार, खूब हुआ प्रहार, किंतु उत्तर में केवल मेरा सुदर्शन चक्र। और अंत में हो ही गया मूरा का संहार। तो फिर प्रतीक्षा किस बात की? उठाइए अपना शस्त्र, कर दीजिए इसका वध। मुक्ति दिलाइए इन निर्दोष लोगों को इसके अत्याचारों से। आप बोल रही है देवी, कलयुग की ये लड़ाई तो मेरी है ही नहीं। मैं तो केवल आपका सारथी हूं, आप महारथी। शस्त्र उठाना, शस्त्र चलाना और शत्रुओं का नाश करना, ये आपका कर्तव्य है, मेरा नहीं। लेकिन कैसे भगवान? आपने स्वयं देखा है कि हमारे शस्त्र इस पर निरुपयोगी हो रहे। देवी, क्रोध की अग्नि में जलने से इसकी हानि नहीं होगी, बल्कि इसकी शक्तियां और बढ़ेंगी। अग्नि को सिर्फ वही वश में कर सकता है जो उसके विपरीत हो, जो शांत हो, जो शीतल हो, जो स्थिर हो। देवी, अपने अंदर की अग्नि को शांत कीजिए। आज तुमने साबित कर दिया टाइगर कि तुम्हारी रगों में सिर्फ मेरा खून ही नहीं, मेरा स्वभाव भी दौड़ रहा है। छल असुरों का सबसे बड़ा हथियार, इसे चलाना तुमने अच्छी तरह से सीख लिया है। अब लगता है तुम अपनी असली जिम्मेदारी निभाने को तैयार हो। कहीं पानी विष बन रहा है तो कहीं धरती लोगों को निगल रही है। यहाँ की हवाएं ही तबाही लेकर आ गई है। पूरा हर जगह हर पल कोई नया कहर ढा रहा है। जानते हो क्यों? ताकि देवी अपने भक्तों की रक्षा करने में इतनी उलझ जाए कि अपने सबसे बड़े शत्रु को ही भूल जाए। मेरे अंश को ढूंढने के लिए ना देवी के पास समय होगा
और ना ही शक्ति। और अगर फिर भी देवी किसी तरह मेरे चौथे अंश तक पहुंच गई तो उसकी तरफ उंगली उठाने से भी पहले हो जाएगा देवी का नाश। बहुत खेल खेल लिए देवी, अब ये सब खत्म करने का टाइम आ गया, क्योंकि अब तुम्हारा सामना टाइगर से। शत्रु पर वार करना बहुत आसान है देवी, लेकिन जब मित्र ही शत्रु बन जाए तब शस्त्र भी कांपने लगते हैं। अब तुम्हारा अपना ही असुरों का हो चुका है देवी, इसे कैसे मार गिराओगी? कहीं आग, कहीं पानी में विष, कहीं तूफान, कहीं भूकंप, इतनी सारी प्राकृतिक आपदाएं और वो भी एक साथ। हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर हो कैसे सकता है, और वो भी मूरा की शक्ति से। लेकिन कैसे? इन पांचों तत्वों से तो पूरा विश्व बना है। इन पर तो किसी का भी बस नहीं, देवों का भी नहीं। तो अगर वो पूरी सृष्टि पर काबू कर सकता है तो आखिर हम उसका अंत करेंगे कैसे? मूरा की शक्तियां केवल माया है, उसका कोई भी किया हुआ बदलाव सदा के लिए नहीं है। वो केवल तब तक है जब तक मूरा है। मूरा की मृत्यु के बाद सृष्टि अपने रूप में वापस आ जाएगी। मूरा की मृत्यु तो निश्चित है, बस एक बात पता चल जाए कि आखिर वो है कहाँ। सर। अरे सोन राकेश, सर आप यहाँ ऐसे बाहर? ये सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे। कह रहे हैं कोई नया प्रिंसिपल आया है, प्रिंसिपल मुरानी। उसने मुझे अंदर आने के लिए मना किया है, लेकिन मेरा अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। आप फिक्र मत कीजिए सर। मतलब? एक मिनट सर। अरे तू क्या मेरे को बोला था अभी? क्या बोला था तू? बोल। आज असुर गुरु ही नहीं, एक बाप का सीना गर्भ से चौड़ा हो गया। असुरों को आज उनका सबसे बड़ा योद्धा मिलने वाला है, और वो कोई और नहीं, मेरा अपना बेटा है। आपने मुझे अपना लिया, मेरे लिए इतना ही काफी। आपको कभी निराश नहीं करूं। बस वो देवी एक बार मिल जाए, उसे वहीं खत्म कर दो। आप पर वार किया था ना उसे, अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। आप बस मुझे उसके पास ले चले। ये बक्सा क्या है इसमें? सॉरी पापा, गलती मेरी है। आज तक सिर्फ गलत काम किए हैं मैंने, गलत लोगों का साथ दिया, इसलिए शायद आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं। भरोसा नहीं होता तो तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कभी नहीं सौंपता टाइगर, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है। फिलहाल इतना ही समझ लो कि ये वो चीज है जो तुम्हें तुम्हारी खुशियां वापस लौटा सकती है, तुम्हारी माँ। एक बार देवी का नाश हो जाए फिर मैं तुम्हारी माँ को वापस ले आऊंगा। अपने परिवार के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना टाइगर। मैं भी कर सकता हूँ, अपनी माँ के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वो देवी, वो असुरों को तो हरा सकती है, लेकिन माँ के लिए लड़ते हुए एक बेटे को कभी नहीं। बच्चों,
जरा अपने जैन सर को दिखाओ तो सही कि तुम्हारे मुरारी सर ने तुम्हें क्या सिखाया है। जरा इन्हें भी तो 5 तत्वों की ताकत पता चले। शिवेश, शिवेश क्या कर रहे हो तुम? इस आदमी ने तुम्हें वश में कर लिया। होश में आओ शिवेश। ये स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, जिंदगी में कुछ बनने के लिए आते हैं। मैं इस विद्या के घर को असुरों का गढ़ कभी नहीं बनने दूंगा। आप सब लोग होश में आइए। इस आदमी ने तुम्हें वश में कर लिया है। तुम सब स्टूडेंट्स हो, असुर नहीं हो। गौरी को बताना होगा कि वो जिसे ढूंढ रही है। गुरुजी। हेलो। गौरी। गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। उड़ाने। गुरुजी। पूरा शायद कॉलेज पहुंच चुका है। हमें जल्दी वहां जाना होगा। जानता हूँ देवी, तभी तो आपको कहा था कि आपको युद्ध भूमि तक अवश्य पहुंचा दूंगा। बस आप झट से वाहन पे बैठिए, आगे का कार्य मेरा। आइए। जानते हो ये कौन है? ये यहाँ के मशहूर बिजनेसमैन विराट मित्तल, जिनके एक इशारे पर दुनिया यहां से वहां हो जाती है। तो तुम समझ सकते हो कि अगर इन्होंने तुम्हें अपने साथ मिला लिया तो तुम लोग कहां से कहां पहुंच जाओगे। ये सारे लोग असुर बन चुके हैं। क्या हुआ देवी? पैरों के तले जमीन खिसक गई? अब इसी में समाने के लिए तैयार हो जाओ देवी। जो खुद को प्रकृति से बड़ा समझते, उनका तो पतन भी प्राकृतिक नहीं होता। तैयार हो जाओ।
ब्रह्मांड के हर एक कण में ब्रह्मांड का ही वास है। पंच तत्व भी वश में आ जाएंगे, केवल अपनी पंच इंद्रियों को वश में करो। आज आपने वही कर दिया देवी जो द्वापर युग में मैंने किया था। इसीलिए आज से कृष्ण ही मुरारी नहीं है, कलयुग में देवी ही शक्ति, देवी ही भक्ति है और देवी ही मुरारी भी है। मेरी उंगली आप सब लोग अपनी क्लास में जाइए। सब ठीक हो गया, प्लीज क्लास में जाइए। जाइए। गुरुजी आप ठीक है? गौरी, शुक्र ने मेरी उंगली काट दी है। वो कुछ ना कुछ भयानक करने की तैयारी में है। तुम्हें जल्द से जल्द उस चौथे अंश को खत्म करना होगा। वो किताब उस लाइब्रेरी में है। हमें आभास हो रहा है वो मुझसे यहीं कहीं है। महाभारत ये तो महाकाव्य है। इतनी पवित्र पुस्तक में गुरु शुक्राचार्य का अंश। बहुत हुआ देवी, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। तुम ठीक हो? हम बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं तुम्हें देखकर। हम जानते थे कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमें पूरा विश्वास था कि तुम्हारे अंदर की अच्छाई उस दुष्टता पर कभी हावी नहीं होने देगी। घर चलो। मैंने कहा मुझे किताब दो। नहीं जाइए। हम जानते हैं कि तुम हमारी रक्षा करना चाहते हो। इस महाकाव्य को नष्ट करने का दोष अपने सर पर लेना चाहते हो, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है। अब घर चलो। टाइगर क्या कर रहे हो? टाइगर क्या कर रहे हो? हम बहन है तुम्हारी, शत्रु नहीं है। होश में आओ।
रणभूमि छोड़कर भाग रही थी। योद्धा का धर्म भूल गए? युद्ध धर्म याद है हमें, लेकिन ये टाइगर है, इस पर शस्त्र कैसे उठा सकते हैं हम? वो जो हमेशा हमारी रक्षा करता है, जानते हैं कि वो हमें अपना कर्तव्य निभाने से रोक रहा है, लेकिन हम विवश हैं। मत भूलिए कि ये धर्म युद्ध है। धर्म की लड़ाई अधर्म से, पुण्य की लड़ाई पाप से। पाप का विनाश करो, पापी का नहीं। फिर पाप चाहे कोई भी रूप धारण क्यों ना कर ले, उसे नष्ट करना आपका कर्तव्य है और आपका भाग्य है। और अपने धर्म से भागना, ये भी एक पाप की। बहुत खूब देवी, बहुत खूब। मूरा जैसे शक्तिशाली असुर को भी नहीं बख्शा। देवी से शत्रुता का उत्तर तो अपने प्राणों से ही देना पड़ता है। अपने इस नए शत्रु का भी वही हाल करोगी देवी? अपनी कायरता छुपाने के लिए तुमने टाइगर को अपने वश में कर लिया, अच्छाई को दूषित किया। इसका परिणाम तो आपको भुगतना ही होगा गुरु शुक्राचार्य। रुक जाओ टाइगर, हम गौरी हैं, तुम्हारी बहन। याद करो वो क्षण जब तुम अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गए थे हमारे लिए। तुम गुरु शुक्राचार्य के साथ नहीं, हमारे साथ। गुरुजी, टाइगर वो अभी यही था। गुरु शुक्राचार्य ने उसे अपने वश में कर लिया, उसे हम पर वार करने की कोशिश की। प्रेम में बहुत शक्ति होती है देवी। ये शक्ति टाइगर की ताकत बनेगी, उसके अंदर की बुराई को हराने की हिम्मत बनेगी। समय आने पर टाइगर जरूर लौट आएगा। लेकिन गुरुजी, ये महाभारत है, वो महाग्रंथ जो सत्य असत्य, धर्म अधर्म के बीच का अंतर बताता है। ये मार्गदर्शक है। अगर इसका ही नाश कर दिया गया तो हमें दिशा कौन दिखाएगा? हमारा मार्ग कौन दर्शित करेगा? केवल शरीर नष्ट होता है, हमारे अंदर का प्रकाश नहीं। और यही प्रकाश हमारी आत्मा है, जो जीवन और मृत्यु के परे है। और जो जीवन और मृत्यु के परे है, उसे नष्ट कैसे किया जा सकता है? तो देवी, अपना कर्तव्य पूरा करो।
देवी इसलिए जीती क्योंकि मैं उसके साथ था, लेकिन अब मैं अपने पिता के साथ हूं। मेरे सामने मेरे पिता पर वार नहीं करना चाहिए था देवी, इनके चौथे अंश का नाश नहीं करना चाहिए था। अब इनकी हर चोट के बदले तुम्हारी चीख गूंजेगी और गूंजती रहेगी तुम्हारे नाश के बाद भी। मैं प्रण ले कि जिस तरह से पाप की जकड़ से पुण्य को मुक्त किया, उसी तरह टाइगर को गुरु शुक्राचार्य से मुक्ति दिलाऊं, उसके अंदर के प्रकाश को फिर जीवित करूं, बुराई के अंधकार को मिटाकर रखूं। गुरु शुक्राचार्य, आपका अंत अब बहुत निकट है।